जब आप अपने करियर के पीक पर थे, तो हाउ वर यू मैनेजिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? इट वाज टफ। सबसे बड़ा चैलेंज ही ये होता है, हियर कम्स द फैमिली। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत जितनी भी क्रिकेट खेली है मोस्टली अपनी बहुत ज़्यादा या क्रिकेट के लिए कमबैक्स के लिए टाइम गुजारा है। दैट वाज आफ्टर मैरिज। 30 साल की एज में शादी हुई, 27 में मेरा डेब्यू हुआ। बिल्कुल। आई थिंक सपोर्ट पहले वालदा की थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट दैट इज़ फ्रॉम माय वाइफ। यस। और फिर मेरे जो इन लॉज थे, मेरे मामू थे। अच्छा। और यानी मेरी वाइफ की जो वालदा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी अच्छा। हमारे लिए। वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। हर टाइम मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, ट्रेनिंग के लिए सुबह निकल रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। बिल्कुल। घर की मुझे कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने हाँ। घर को संभाला हुआ है, बच्चे हुए बच्चों को संभाला हुआ है। मैं टूर्स पे हूँ। ये बहुत बड़ी एक जो है ना आपको मॉरल सपोर्ट होती है। वरना बिल्कुल। इस बड़ा मुझे अगर फिक्र होगी पीछे घर की और ये होगा कि पता नहीं मेरे घर का क्या बन रहा होगा, तो True. इट इज़ डिफ़िकल्ट बेसिकली टू कॉन्सेंट्रेट। सो उन्होंने वाइफ ने मुझे वो स्पेस दी, मुझे वो टाइम दिया कि ठीक है यू जस्ट। वो मामू मुझे हमेशा कहते होते थे और वो हो गए, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट, घर की फिक्र ना करो, बच्चों की बिल्कुल। फिक्र है, ये हम लोग हैं ना यहाँ पे। सो आई थिंक दैट रियली वाज अ बिग बिग सपोर्ट फॉर मी। यस, आई नो उस्मानती वेरी और वेल एंड शी इज वेरी। इट वाज डिफिकल्ट। यकीन करें, दोस्त कई मेरे ऐसे थे, जब मैं क्रिकेट प्रोफेशन में आया हूँ क्रिकेट खेलने के बाद, तो कई कई सालों मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, इसी वजह से, क्योंकि सारा फोकस इधर था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल दोज रिलेशंस फैमिली एब्सोल्युटली। के। सो क्रेडिट गोज टू देम। बट वो समझ गए बेसिकली। समझ गया, और उन्होंने कभी लड़े नहीं, शिकायत नहीं की, तंग नहीं किया। दे बेसिकली अंडरस्टूड कि यस। नहीं, ये अगर हम करेंगे तो इसके लिए मुश्किल होगी। एब्सोल्युटली। नहीं, योर वाइफ इज़ वेरी सॉर्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एज अ फादर यू आर ऑलवेज अवे क्रिकेट में, तो पीछे से ऐसा होता है कि कल को फिर बच्चे ज़्यादा क्लोज होते हैं मदर के साथ, तो ऐसा कभी कुछ हुआ? ये उल्टे उल्टे साहब है, हालांकि वो अच्छा। ज़्यादा रहते हैं उसके साथ। तो तंग आ गए आप। लेकिन वो मेरे साथ, अच्छा, बेटी ज़्यादा क्लोज है मेरे साथ। अच्छा। हाँ। बेटा भी है, लेकिन हाँ। अब ज़ाहिर है वो बेटे बेटे होते हैं। हाँ वो जब बिल्कुल। दे स्टार्ट गोइंग आउट, वो ज़रा क्रिकेट खेलता है, उसकी अपनी एक लाइफ है। बट सही। अभी भी मैं जब आता हूँ तो फिर, क्योंकि घर में प्रैक्टिस फैसिलिटी बनाई हुई है मैंने, तो डिस्कस करते हैं। तो वहाँ भी वैसे क्रिकेट खेलता है शौक जी से? जी, वो खेल रहा है बिल्कुल। तो आपने कुछ कभी ऐसा प्रेफर किया कि अभी आपने कहा कि आप उसको सिखाते हैं, कोचिंग करते हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि नहीं मुझे कहीं और से बाहर का कोच रखना चाहिए क्योंकि योर फैमिली, सो वो कोई नेपोटिज्म वाला चीज ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा उसको ये नहीं कहता कि मैंने ही सिखाना है। जब भी उसको कोई चीज़, किसी चीज़ पे काम करना होता है, वो आता है मुझे कहता है, मैं उस पर कर। नॉर्मली वो लाहौर कलंदर्स जाता था, फिर यहाँ पे भी अच्छा। डिफरेंट एकेडमीज़ में जाता है, जाके खेलता है। और मैं बल्कि प्रेफर करता हूँ कि ठीक है कोई और इसके साथ काम करे, तो दैट इज़ बेटर। अच्छा। क्योंकि समटाइम्स जो है ना, वो आप उतनी घर घर की मुर्गी दाल बराबर वाला बिल्कुल। हिसाब होता है। आप उतना कंसंट्रेट नहीं बिल्कुल। करते, समझते नहीं हैं चीज़ों को। तो अभी उसने हफीज़ के साथ भी काम किया है, अच्छा। फिर आकिब भाई के साथ थोड़ा काम किया है, वो सही। फास्ट बॉलिंग करता है। तो आई थिंक इट्स फाइन, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, लेकिन आपकी क्रिकेट की दुनिया से बाहर कोई क्या हॉबीज हैं? आप क्या करते हैं उसके अलावा? क्या शौक है आपके? कोई और स्पोर्ट खेलते हैं या कुछ और? मैं एक तो फिजिकल स्पोर्ट्स में मैं सब में था। अच्छा। अभी भी घर पे जो है वो स्नूकर भी रखी हुई है। स्नूकर कभी हम आपस में खेलते हैं, या मैं कभी भी टाइम मिलता है थोड़ी बहुत खेल लेता हूँ। सही। आर यू गुड एट और इट? ठीक था, बहुत अच्छा था। हम्म। एक टाइम पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था, फिर अच्छा। छोड़ छाड़ दी, क्रिकेट में आ गया। तो कहीं टूर पे मिल जाए टेबल टेनिस या बैडमिंटन, वो भी खेल लेते हैं। घर पे ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रेनिंग का शौक है। खाने का वो तो आपने सुना ही होगा, अच्छा। अच्छे खाने का हाँ शौकीन हूँ। बिल्कुल। कौन सी आपकी सबसे फेवरेट जगह है टू ट्रैवल? मैंने पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही खूबसूरत है ये आपकी जो वैलीज हैं। नॉर्थ में तो चले जाओ तो हाँ, बहुत आप खूबसूरत है। ये केपीके में चले जाएं, चाहे वो कालाम है, नारान कागान है,
बाबू सर टॉप था, किस तरफ ग्रीनरी है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान चले जाए, उसकी अपनी हौंजा और उसकी अपनी एक, वेरी ब्यूटीफुल। और फिर बाहर जाओ तो बाहर भी बहुत सारी होते हैं। आई थिंक नॉर्वे में गया हूँ। नॉर्वे द कंट्री ऑफ लेक्स, जिसको 4 लाख लेक्स है और खूबसूरती है बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे भी बहुत, मुझे तो खैर बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे जाके एक आपको अलग ही फीलिंग। बिल्कुल ऐसे ही। पहाड़ या समंदर? आई थिंक पहाड़ और ग्रीनरी ज़्यादा। अच्छा, समुंदर भी पसंद है, समुंदर में मैं गया हूँ, बिल्कुल, स्कूबा डाइविंग भी की है काफ़ी। बट आई थिंक दोनों में अगर मैं चूज़ करूँ, पिक करूँ तो ग्रीनरी और पहाड़। अच्छा, आपने कहा कि आपको खाने का भी बहुत शौक है, तो अभी आपसे मेरी बात हो रही थी शो से पहले, तो आप डाइटिंग भी कर रहे थे, फिटनेस पे भी अपने ध्यान दे रहे थे। तो जब ये टाइम आता है तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? खाने से परहेज करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ। खाना तो छोड़ना पड़ता है आपको लिमिटेड। यही तो सबसे मुश्किल काम है। आपको नॉर्मली ये रिजीम स्टार्ट होती है, ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हर साल रमज़ान आता है। हाँ, बिल्कुल। तो रमज़ान जब आता है तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच गिव्स यू थोड़ा सा आपको टाइम देता है कि आपने करना है उस टाइम। तो होता क्या है, क्योंकि आप उस साइकिल को एक दो ब्रेक करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी सहरी और इफ्तारी में कुर्बानी दूँ। अच्छा। तो सहरी बड़ी नॉर्मल सी करो, उसमें बहुत ज़्यादा मीठे नहीं है, बिल्कुल। ज़्यादा ऑमलेट है, एक आधी चपाती खा ली, लाइट रखा। इफ्तारी में आपने पानी पीना है, खजूरें खानी है, थोड़ा सा फ्रूट खा लेना है। कोशिश करनी है कि डिनर ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पकोड़े, होता है समोसे, एग्जैक्टली इन चीज़ों का और वेट गेन हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा आपका दिल कर रहा हो तो यार टेस्ट के लिए एक आधा खा लेना आपने। समोसा नहीं, वो तो बहुत हैवी चीज़ है। बिल्कुल। पकोड़ा। आपकी लेकिन सबसे फेवरेट चीज़ क्या है खाने को? पाकिस्तानी फूड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नॉर्मली इसमें क्या मीट। अच्छा। मीट से रिलेटेड जितनी भी, चाहे वो कढ़ाई है, चाहे वो दुम्बा कढ़ाई है, शनवारी कढ़ाई है, या ग्रिल है, वो है। फिर मेडिटेरियन, वो अच्छा है, उसमें भी लैम्ब शैंक्स और ये जितनी चीज़ें हैं, बिरयानी है। मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, बट वही चीज़ है कि बैलेंस जो है ना बड़ा ज़रूरी है इसका। आपको पता होना चाहिए कि कितनी कैलोरीज कब लेनी है, कब कितनी लूज करनी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब टाइम आ गया है एक रैपिड फायर सेगमेंट का, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेके आते हैं। यू गाइस कीप वॉचिंग समाला। वेलकम बैक टू समा लाउंज। वेयर इन अ कन्वर्सेशन विद मिसबाहुल हक। अगर आपने क्रिकेट ना चूज किया होता तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? मुझे लगता है कि क्रिकेट तो ऑलमोस्ट मैं आखिरी टाइम पे तो यूं था, मेरे पास 2 ऑप्शंस थी। मैं शायद कहीं अपनी एजुकेशन बेस की जॉब कर रहा होता, मैनेजमेंट की। अच्छा। मतलब आप बेसिकली स्टडीज में और वो उस तरह ही उसी प्रोसेस में, बल्कि मैं हो भी गई थी मेरी जॉब ऑलमोस्ट, मुझे ज्वाइन करना था और मैंने छोड़ के जो है ना क्रिकेट की तरफ आया। फर्स्ट क्लास का सीज़न खेला, पहले 2-3 मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई। देन आई जस्ट टोल्ड देम कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा भाई, मैं क्रिकेट ही खेल।